बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जब भारत पहुंची तो उनके साथ भारतीय वायुसेना एस्कॉर्ट कर रही थी। भारत के 2 रफाल जेट लगातार शेख हसीना को एस्कॉर्ट करते हुए सुरक्षित गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पहुंचा रहे थे। इस वक्त भारत की जो सिक्योरिटी फोर्स हैं, बीएसएफ ताड़ साहब, वो मीटिंग कर रही हैं नरेंद्र मोदी से कि ये ना हो कि हजारों लाखों की तादाद में बंगाली जो हैं वो इंडिया में घुस जाएंगे। इंडियन इन्वॉल्वमेंट और रॉ की इन्वॉल्वमेंट इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द बांग्लादेश इतनी ज़्यादा है। हम बांग्लादेश में पाकिस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो हमें बांग्लादेशी गवर्नमेंट ऑफिशियल से पहले रॉ के ऑफिसर्स के इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। इतना बड़ा सपोर्ट कर दिया गया है उनको कि आप तशरीफ ले, अपनी जान को बचाएं, हम आपके साथ हैं। उससे पहले वो ट्रेड भी कर रहे थे उनके साथ। ठीक है। मेरा नहीं लगता कि वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे, वो तो इंडिया के साथ, इंडिया को अपना बरादर मुल्क और इंडिया को अपना बड़ा भाई समझते हैं। दुश्मन से तो ना मांगो भीख यार। आप अपने साथी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों से भीख मांगते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है। हम नहीं कहते कि आप मांगो ना मांगो, लेकिन आप दुश्मनों से भी भीख मांगते हैं। हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो, प्लीज सर हमसे बात करिए, एक बार तो बात कर लो सर, कोई बात। बांग्लादेश की क्रिएशन डे फर्स्ट तब से इंडिया इज प्लेइंग अ वाइटर रोल इन बांग्लादेश, बल्कि उनकी क्रिएशन के पीछे सारी एफर्ट जो थी वो थी इंडिया की थी। बांग्लादेश के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो उसको अनफॉर्चुनेटली अपनी प्रॉक्सी बना के रखना चाहते हैं। सैटेलाइट स्टेट का दर्जा दे के रखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत में मौजूद है। लेकिन दोस्तों जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके भारत के पॉलिटिकल असाइलम के लिए आ रही थी, तब भारत ने शेख हसीना को पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रदान किया और यहाँ तक कि भारत के 2 रफाल शेख हसीना के हेलीकॉप्टर को स्कॉट कर रही थी, यानी कि उन्हें सिक्योरिटी प्रदान कर रही थी ताकि कोई भी हेलीकॉप्टर उन पर अटैक ना करे, जो दिखाता है भारत और बांग्लादेश के बीच का फ्रेंडशिप और भारत किस तरह से बांग्लादेश को सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जश्न मना रहा है और पाकिस्तान के रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा साथी जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के गद्दी में बैठा हुआ था अब हट गया है। जबकि हम सब जानते हैं सिर्फ शेख हसीना ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोग भी भारत को अपना मित्र मानते हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत इसलिए परेशान है कि इस वक्त भारत की जो सिक्योरिटी फोर्स हैं, बीएसएफ ताड़ साहब, वो मीटिंग कर रही हैं नरेंद्र मोदी से कि ये ना हो कि हजारों लाखों की तादाद में बंगाली जो हैं वो इंडिया में घुस जाएं, क्योंकि ताड़ साहब ये जब बांग्लादेश में नौकरियों का मसले होंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, इंडिया का क्या किरदार हो सकता है इस हवाले से। और NSA दोवल से मिलना, डॉक्टर जयशंकर, बल्कि आपको पता है कि इंडिया ने तो शेख हसीना वाजद साहबा को एज ए स्टेट गेस्ट बुलाया था थोड़े हफ्ते पहले ही। तो ये आप इंडिया का क्या किरदार देखते हैं और इंडिया के लिए क्या चैलेंज हो सकते हैं, पर्टिकुलरली ये सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे बंगाली जो इंडिया घुसना चाहते हैं? देखिए, बांग्लादेश की क्रिएशन डे फर्स्ट तब से इंडिया इज प्लेइंग अ वाइटर रोल इन बांग्लादेश, बल्कि उनकी क्रिएशन के पीछे सारी एफर्ट जो थी वो थी इंडिया की थी, भारत की थी। अब देखा जाए और एक प्रेसिडेंट मौजूद है हिस्ट्री के अंदर, जब भी बांग्लादेश के अंदर कोई क्राइसिस आते हैं, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल हो, तो सारे लोग जो है वो भारत चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं। तो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। मुक्ति बानी का बनना उस वक्त भी अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी उनके खिलाफ जो था ये जो मूवमेंट चली थी उसमें भी अल्टीमेटली इंडिया था। और आज भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस आता है, बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बड़े अरसे से लोग इंडिया जा रहे हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट इज जस्टिफाइड, जस्टिफिकेशन है उसके पीछे मौजूद है। और मैं इससे एग्री करूंगा कि यहाँ पे बांग्लादेश में दर हकीकत जब से ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट चल रही है, लोग पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। मैंने शायद आपके सेगमेंट में ही कहा था रिसर्च करके कि $180 रेट है इस वक्त बॉर्डर क्रॉस कराने का, वहाँ से लोग रिश्वत लेके बॉर्डर क्रॉस करते हैं। लेकिन इसके बाद फिर एक तूफान आएगा, लोगों का भागेंगे उस माइग्रेशन के पीछे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दोनों चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल में भारत इज डायरेक्टली ऐसा कंट्री होगा जो डायरेक्टली जिस पे असर पड़ेगा उनके ऊपर, उनकी इकानमी के ऊपर भी इसका प्रेशर आएगा और उनकी उस बॉर्डर एरिया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी। मेरे ख्याल में इस चीज़ का जितने जल्द से जल्द इसका हल ढूंढना चाहिए ताकि लोग बजाय माइग्रेट करने के अपने घरों में ही रहें। लेकिन इट इज़ ए क्राइसिस। और देखें, बंगाली में अगर ज़ाती तौर पर मुझसे पूछें, वेरी इंटेलिजेंट कौम है, वेरी रिसोर्सफुल है। भारत हमारे सब कॉन्टिनेंट की 2 बड़ी पार्टियां हिस्टोरिकल
कांग्रेस और मुस्लिम दोनों बंगालियों ने बनाई थी। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल और मेरी दुआएं हैं कि वो उनकी सेफ्टी के लिए, बांग्लादेश की प्रॉपर्टी के लिए, भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए। इंडिया क्या करता है अपनी नेबरिंग स्टेट के साथ? इंडिया पूरे साउथ एशिया में क्या करता है? जहाँ पे उसका बस चलता है, जिस कौम को वो दबा सकता है उसको दबाओ। पाकिस्तान से तो यही मसला है ना उसका, कि जी हम उसके दबाव में नहीं आते। तो यही चीज़ है कि बांग्लादेश के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो उसको अनफॉर्चुनेटली अपनी प्रॉक्सी बना के रखना चाहिए। एक सैटेलाइट स्टेट का दर्जा दे के रखना चाहते हैं, और इसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं पिछले काफ़ी सालों के साथ। कंसिडरिंग ये वाकयात हुई, इतनी कामयाबी तो नहीं है, लेकिन हसीना वाजिद की मौजूदगी में उनको लग रहा होगा कि वो बहुत कामयाब, बहुत ज़्यादा। ये इतने ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं। आज सुबह 7 बजे एक ढाका से किसी दोस्त ने मुझे एक मैसेज किया और उन्होंने कहा कि आज इट्स गोइंग टू बी द डे ऑफ लिबरेशन। तो मैंने कहा ठीक है, ये काफ़ी दिनों से लोग होपफुल हैं, शायद वो कोई ऐसा ही होगा, लेकिन ये है कि उसके बाद घंटों के अंदर जो सिचुएशन बदली, तो मेरा ख्याल है ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी बने। एंड आई मस्ट कमेंट बांग्लादेश आर्मी ऑल्सो, उन्होंने बहुत सेंसिबल काम किया, मुजाहरा किया। एक्चुअली उन्होंने एक बफर स्टेट क्रिएट किया, उनको मैडम हसीना वाजिद को एक सेफ एग्जिट किया। अब आर्मी चीफ जो स्टूडेंट रहनुमा हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि एक बहुत जवासाल किस्म की तहरीक है, उनकी ख़वातीन इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रही हैं और बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिंदुस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वहाँ पर हिंदुस्तान, उन रियासतों में हिंदुस्तान को बड़ा मसला रहता है। तो हसीना वाजिद वो काम भी तो कर रही थी कि आपको हम सहूलत फराहम करते हैं या आपको, सो दे हैड अ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एज वेल। यस, दे हैड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। फिर उनके ट्रेड रिलेशंस हैं, फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो उन्होंने उनको अपनी प्रॉक्सी स्टेट बनाया हुआ था, उनको अपनी एक सैटेलाइट स्टेट बना के रखा हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ द बांग्लादेश, मेरा ख्याल है मैडम हसीना, ये बांग्लादेशी लोगों का ख्याल है कि उनको इंडिया को पूरा फैसिलिटेट कर रही थी। लेट मी गो टू प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर जरा ये बताइए कि सिंबलिज्म किसी भी हंगामे बड़ा अहम होता है। ये सिंबलिज्म के जो उनका फाउंडर है उसके मुजस्मे को तोड़ना, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाना, उसके अंदर भी जो मुजस्मा लगा हुआ था शेख मुजीब का, उसको हाथ से पकड़ कर बाहर लेके आना, ये एक बहुत बड़ा सिंबलिज्म है। हाउ डू यू रीड दिस? व्हाट डज इट मीन? देखिए, ये मैसिव मोमेंट है, क्योंकि जो बांग्लादेश में एक खास तरह का कंसेंसस था पाकिस्तान के हवाले से, वो तो मौजूद है, आज भी मौजूद है, लेकिन जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है वो फिर आपको खराब करती है। जिस तरह मुर्सी साहब भी जब आए इजिप्ट में, तो शुरू में उनको सपोर्ट थी, लेकिन फिर जो ही उन्होंने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की तरफ या ट्रांजिशन की तरफ कदम नहीं उठाया, तो उनको पसपाई मिली।